इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के बारे में मैंने आज इनके शेयर रजिस्ट्रार कॉर्पलिंक प्राइवेट लिमिटेड से रब्ता किया था कुछ दोस्त अहबाब की रिक्वेस्ट पर। तो उनका ये कहना है कि उनकी जो हेयरिंग है वो लग चुकी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और होपफुली इस मंथ के अंदर अंदर वो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप डेट बता सकते हैं कि उसकी हियरिंग कब है, तो उन्होंने कहा जी वो माड़ी की मैनेजमेंट ने हमसे शेयर नहीं किया, इतना ज़रूर बताया है कि हियरिंग लग चुकी है। अब देखते हैं जी इनकी हियरिंग कब होती है और हियरिंग होने के बाद ये कब फ्रीज शेयर रिलीज़ करते हैं आपके और मेरे। तो जैसे रिलीज़ होंगे तो उम्मीद है कि जो एक्स रेट था उसका 448 रुपये 71 पैसे, उसी के मुताबिक वो हमारे अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और जो फाइलर थे उनके 10% के हिसाब से, और जो शॉर्टफॉल आ रहा होगा शेयर की प्राइस के अंदर टैक्स जमा कराने के लिए उसको माइनस करेंगे। जिस तरह फ़र्ज़ करें अगर मेरे 208 शेयर डिडक्ट हुए थे, तो अगर कोई टैक्स के अंदर प्राइस के चेंज के हिसाब से कुछ फ़र्क आ रहा होगा तो वो 208 की जगह हो सकता है उसके अंदर से 15 20 30 शेयर जो उनको ज़रूरत हुए होंगे वो उन्होंने सेल करके मेरा टैक्स जमा करा दिया होगा। अब बाकी फ़र्ज करें कोई शेयर्स बच के 170, तो वो मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो 730 रुपये 10 पैसे पर ये क्लोज़ हुआ, -10 रुपये 57 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.48। दिन के अंदर 701 रुपये का लो लगाया और उसी के करीब तकरीबन इसने क्लोजिंग दी, और हाई 721 रुपये 98 पैसे का। और वॉल्यूम की बात करें तो कल की निस्बत आज इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा लगा, 16,53,191 का। सेकंड क्वार्टर इसका कंप्लीट हो चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देखना ये है कि ये अपनी बोर्ड मीटिंग कब अनाउंस करते हैं, और बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो उसके बाद फिर इसके अंदर उम्मीद की जा सकती है कि तेज़ी आएगी। बहरहाल अगर कोई इसके अंदर काम करना चाहता है ट्रेडिंग के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो ये मुनासिब रेट पर है। तो मेरा ख़्याल है कि इसको कंसिडर करना चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक अपने अपने प्रॉफिट और रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर काम किया जा सकता है। इसकी पीई रेशो 1.21 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 2.37 से अभी कदरे बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 708 रुपये 69 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और 703 रुपये 10 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट इसकी 695 रुपये 40 पैसे की और दूसरी 687 रुपये 71 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 716 रुपये 38 पैसे की और दूसरी 729 रुपये 67 पैसे की है। तो देखते हैं आज की दो सपोर्ट्स और दो रेजिस्टेंस के हवाले से मेरे चैनल्स क्या कहते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो सब न्यूट्रल हैं सिवाय मैकडी के जो बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, और इनसाइडर ट्रांजैक्शन के अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है जी। 3 जनवरी की थी, उसके बाद फ़िलहाल इसके अंदर नहीं है ऐसा कुछ। और आप लोग देख सकते हैं कि कारपोरेट इंसाइडर्स ने जो है 4,325 शेयर जो हैं बाई किए हैं, जिसकी नेट वर्थ 33,25,698 बनती है सिंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी 1 जनवरी से अब तक की। अब चलते हैं इसके चार्ट्स को अगर हम देखें तो मैंने इसके चार्ट में थोड़ी सी लाइनें ज़्यादा ड्रॉ की हैं, और आप लोगों को दिखाने के लिए आप देख सकते हैं कि इसने आज डेली के चैनल के बॉटम को थोड़ा सा ब्रेक किया है। थोड़ा सा कहने से मुराद ये है कि इसने अपने जो 700 रुपये 21 पैसे की जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया है। अगर इसने चैनल को तोड़ा है लेकिन साथ में इसने इसको रिस्पेक्ट भी किया है, तो इसी सिनेरियो में अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो सबसे पहले आपको मैं वापस लेके जाता हूँ। पहली सपोर्ट 695 रुपये 40 की और दूसरी 687 रुपये 71 पैसे की है। 695 और 688 समझ लें। तो अब ये देख लें मेरी 690 पर है और दूसरी जो सपोर्ट है वो 687 की, जबकि मेरी जो है 675 की है। तो अब डिपेंड ये करता है कि किसको क्या सूट करता है। अगर किसी को ये पहली सपोर्ट और स्टॉप लॉस सूट करता है तो वो इसको लगा सकता है,
और अगर किसी को 675 रुपये 13 पैसे का स्टॉप लॉस या सपोर्ट सूट करती है तो वो इसको, अदरवाइज़ आप 663 रुपये 98 पैसे की सपोर्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहें, स्टॉप लॉस कंसिडर करें, अगर आप इन तीनों को सपोर्ट कंसिडर करना चाहें तो सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस की। तो इसकी पहली रेजिस्टेंस 716 रुपये और दूसरी 730 के आसपास है, 716 और 730। अब देखें, उनकी 716 है, मेरी 717.52 है, उनकी 729 समथिंग है, 729.67 और मेरी 730.94। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो चूँकि लोग फिर ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, तो फिर थर्ड रेजिस्टेंस इसकी 745.05 की और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 759.46 की कंसिडर की जा सकती है। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और फ़ायदा भी दे रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी दुआ में मुझे ना चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।